राकेश जी जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, नाराजगी दूर हो गई? देखिए, ये तो अपना अपना बोलने का अंदाज है हर इंसान का, तो किसके लिए कैसे बोलना है वो अपना अपना परिचय व्यवस्था से पता लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर संवाद लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भगवानपुर। जी हाँ, भगवानपुर नगर पंचायत की, वो नगर पंचायत भगवानपुर जिसमें राजनीतिक माहौल बड़ा ही गर्म हो चला है। जी हाँ दोस्तों, एक और जहां बीजेपी अपने कुनबे को समेटने पर लगी है। समेटना मतलब उसको इकट्ठा कर रही है। अगर भगवानपुर की राजनीति की बात करें तो भगवानपुर में 3 धड़े होते हैं और पहला, अगर हम कुनबे और पहले धड़े की बात करें तो एक में सुबोध राकेश जी जो पूर्व राज्य मंत्री हैं और दूसरे देवेंद्र अग्रवाल जो कि कहीं ना कहीं जो जनता है और मनो की, अगर हम जनता के दिलों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ममता राकेश के अंदर खाने खेमे से भी जुड़े हैं। लेकिन बात अब उनके पुत्र रचित अग्रवाल की करें जो कि बीजेपी से नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदार थे और उनको टिकट भी मिला और अब प्रत्याशी हैं। उन्हीं के साथ जुड़े हैं मास्टर सत्यपाल जी जो पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर के। और अगर हम तीसरे खेमे की बात करें, वो खेमा जो बिल्कुल साइलेंट मोड पर चल रहा है। अगर हाँ, जिनको निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नरेश धीमान जो कि बीजेपी से अलग हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर या बड़ा जीत हार का अंतर तय कर सकता है भगवानपुर की नगर पंचायत में। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये हाँ दोस्तों, आज भगवानपुर में एक बीजेपी खेमे के द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो समर्थक या रचित अग्रवाल के समर्थक या सपोर्टर जो सुबोध राकेश को नाराज बता रहे थे, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की गई और वो सुबोध राकेश जी मंच पर आए भी और एक मैसेज दिया गया कि हम सब एक हैं, यानी पूरी भगवानपुर की बीजेपी एक है और एक होकर ही संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ रही है। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मास्टर सत्यपाल, देवेंद्र अग्रवाल और प्रत्याशी रचित अग्रवाल और यहाँ तक पूर्व के बड़े ही जो वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं वो सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सम्मिलित रहे। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सभी का सपोर्ट और सभी का मनोबल आज हाई दिखा और सभी ने बेबाकी से प्रेस बंधुओं का प्रेस वार्ता में जवाब दिया। भगवानपुर में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा एक संदेश दिया गया भगवानपुर की जनता को या भगवानपुर नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को, वोटरों को, कि पूरी बीजेपी एक है और बीजेपी एक होकर ही चुनाव लड़ रही है। जिसमें आज सुबोध राकेश को मंच साझा करने के लिए बुलाया गया और वो आए भी। और जब पत्रकार बंधुओं ने सुबोध राकेश जी से प्रश्न पूछा कि क्या आप रचित अग्रवाल के साथ हैं, आप चुनाव प्रचार करेंगे, तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया कि मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा, बीजेपी का प्रचार करता हूं और बीजेपी की लगातार मीटिंगों में भी जा रहा हूं और भगवानपुर में भी बीजेपी बड़े मार्जिन से नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को जीतने जा रही है। यही सवाल के जवाब में सुबोध राकेश जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और इसी के बाद फिर सत्यपाल ने भी यही कहा जो पूर्व प्रत्याशी रहे भगवानपुर से कि बीजेपी एक बड़े मार्जिन से भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव जीतने जा रही है। उसी प्रेस वार्ता में हम सीधे आपको लेके चलते हैं, आइए चलते हैं। बोलने का अंदाज है हर इंसान का, तो किसके लिए कैसे बोलना है वो अपना अपना परिचय व्यवस्था से पता लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आदेश संगठन के माध्यम से होता है वो सभी को मानना पड़ता है, वो हमने माना है और उस व्यवस्था के साथ हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, नगर पंचायत भगवानपुर से पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती, बोर्ड बना। आगे भी पूरी आशा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पुनः जीतेगी। आने वाला समय बताएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुकाबले वाला सिस्टम तो कहीं रहेगा नहीं, वो व्यवस्था अलग है, वो और तरीके से निकल कर आएंगे। चुनाव प्रचार में मैं हूँ, मैं पहले मीटिंग में भी जा चुका हूँ, वहाँ मैंने भाषण भी दिया है पार्टी की व्यवस्था के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही इस कार्यक्रम में पार्टी के सम्मिलित हुआ हूँ। ये व्यवस्था मजबूती करने के लिए पार्टी की वो हमारे अपने सभी साथियों के साथ है और निश्चित रूप से पूरा विश्वास के साथ
कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था मजबूत होगी और चुनाव जीतने की कंडीशन में हम लोग आएंगे। प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, व्यवस्था एक समय है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और बदलती भी हैं, ऐसे ही चलता रहता है। राजनीति में बहुत कुछ संभव है। राकेश जी का साथ मिल गया, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया का पहले भी आशीर्वाद था, लेकिन ये कि तो आप बार बार प्रश्न उठा रहे थे कि साथ नहीं है, साथ नहीं है। साथ थे, पहले से संगठन के लिए काम कर रहे थे और मैंने आपको पूर्व में भी कहा था उनका आशीर्वाद है और अभी भी रहेगा और अच्छी तरह रहेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर नगर पंचायत में भारी अंतरों से जीतने जा रहे हैं। चुनाव में कितनी मजबूती आगे सुबोध राकेश जी के आने से? मैंने बताया कि वोट परसेंटेज 10-15%, 20% और बढ़ गया है। जीत जाएंगे 100%। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन पर्चा बढ़ता है उसी दिन अपनी चीज़ सुनिश्चित कर लेता है, क्योंकि ज़मीन पर काम करता है। यहाँ सारे कई कार्यकर्ताओं की पार्टी है, टिकट किसी को भी मिले, सब एक झंडे के नीचे काम करते हैं। मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा है चुनाव। नरेश धीमान जी मान जाएंगे? मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, वे जरूर मानेंगे। सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे लास्ट तक आ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर समय उपलब्धि रहती है। भाई सुबोध राकेश जी हमारी पार्टी की रीढ़ हैं, भगवानपुर के जाने पहचाने चेहरे हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि मीडिया के माध्यम से जनता में भी एक थोड़ा सा ये संशय बना रहता था, लेकिन पार्टी की मीटिंग में और कार्यक्रम में वो तत्पर थे। लेकिन वो पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पक्ष में खड़े हैं और मुझे बड़ी खुशी है। और यहाँ से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश जीत रहा है, विपक्ष धराशायी हो चुका है। और ये आज की तारीख में नहीं है, ये आने वाले समय में भी या विधानसभा में भी कमल खिलेगा, हाँ 100% कमल खिलेगा। रही बात नरेश धीमान जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उनका बेटा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार है। हमारी बात चल रही है, लगभग वो भी मान जाएंगे और वो भी मानकर पार्टी में काम करेंगे। पत्रकार बंधु और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे साथी पदाधिकारी, साथियों, आज नगर पंचायत भगवानपुर के इस चुनाव के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर निश्चित अग्रवाल के इस कार्यालय पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मजबूत स्तंभ मेरे भाई सुबोध राकेश जी हमारे बीच में हैं। साथियों, आज की वीडियो में भगवानपुर नगर पंचायत के जितने भी सम्मानित हमारे नागरिक हैं, हमारे पदाधिकारी हैं,